मैं बड़कागांव की जनता को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। मैं इन सारी जो पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां हैं, उन सबसे मुझे ज़्यादा अनुभव है। मैं 40 वर्षों से लोगों को सेवा दिए हैं और झारखंड आंदोलन कूट कूट करके मैंने किया। अलग राज्य के लिए कहाँ नहीं गया, चाहे पटना का बेली रोड जाम करने का हो, मानव श्रृंखला बनाने का हो, ट्रेन के आगे, चलता ट्रेन के आगे झंडा गाड़ करके ठंडा के मौसम में आग लगाकर रात भर ठंडा में बैठना झारखंड अलग राज्य के लिए मैंने कठिन से कठिन आंदोलन किया। दरोगा को, जमादार पुलिस को खदेड़ कर भगा देते थे। मैं झारखंड आंदोलन में मैंने कभी झारखंड आंदोलन के लिए कंप्रोमाइज़ किसी से नहीं किया। तो मुझे काफ़ी अनुभव है कि जो लोगों को मैंने मदद किया है, जितने लोगों को मैंने मदद किया है, उन लोगों को आज भी मेरा चेहरा देखने पर और मुझे वे उस मदद को याद करेंगे और मुझसे संपर्क करेंगे और मुझे वोट देने का काम करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है और आज भी लगता है कि जो हमसे मिलते हैं, जिनको मैंने जाता हूँ जिस गांव में, उस गांव में लगता है कि सभी लोग मेरा ही हैं, कोई पराया नहीं है मेरा। ऐसा मुझे अनुभव होता है और मुझे ताकत मिलती है कि मैं ज़रूर इस सीट को जीतूंगा, यही मुझे विश्वास है। आज आपने जनसंपर्क कार्य शुरू किया, लोगों का कैसा रिस्पांस मिला? आज मैंने जनसंपर्क शुरू किया और मुझे जो गांव में मैंने गया, वो गांव में हमको ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। मैं सांकुल बस्ती जब गया, वहाँ के लोगों से बैठ कर के मीटिंग किया काफ़ी लोगों से के बीच में, तो मुझे अनुभव हुआ कि सारे के सारे लोग इस गांव में बहुत अच्छा मुझे मत देंगे। और साथ में पूरे जनसंपर्क सभी लोग उठ करके साथ में जनसंपर्क किए, सबसे मिलवाए और बोले कि सर एक बार और आप इस गांव में आए और हम लोगों को अपने जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए जो रोजगार से जोड़ रहे हैं, वो सब सारी बातें एक दिन और सभी लोगों को हम लोग को बताएं। हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तब आप बड़कागांव के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले काम मैं बड़कागांव की जनता के लिए, जो यहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, मैं उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करूँगा और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करूँगा जो रोजगार से जुड़ेगा लोग। और मैं इतना ही नहीं, यहाँ जो हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं हैं, आते हैं एडमिट होने के लिए, तुरंत उन्हें रेफर कर दिया जाता है। चूँकि यहाँ जांच मशीन नहीं है और तकनीकी लोग नहीं हैं, उच्च स्तरीय डॉक्टर नहीं है, जो अनुभवी डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण तुरंत रेफर कर दिया जाता है। तो मैं वो सब सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करूँगा। और इतना ही नहीं, यहाँ की जनता मुझे अगर चुनती है तो मैं यहाँ सभी जो शिक्षित लोग हैं सबको रोजगार से मैं जोड़ने का काम करूँगा। और जो सड़कें, आज मैं गया था भ्रमण के लिए, तो देखा कि चिकोर बस्ती में जब गया तो आज भी रोड जस के तस है, आज भी रोड नहीं बना है। तो ये भेदभावपूर्ण जो राजनीतिक लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के प्रशासनिक लोग हैं, जो देख करके अनदेखा जैसा कर रहे हैं, जो रोड को आज तक भी जस के तस पड़ा हुआ है, मैं ये सब सारे पथ को सुदृढ़ करूँगा। और इतना ही नहीं, हर किसान को मैं डीप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करूँगा। कहीं भी ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पानी किसानों को नहीं मिले। मैं ये सब सारी कामें करूँगा। किसानों को जब मैं डीप बोरिंग दे देंगे तो किसान जो ज़मीन में एक फसल पैदा करते हैं, उसमें वो 4 फसल पैदा करेंगे और किसान अपने आप को जो मेहनत करते हैं उसका उन्हें फल मिलेगा। ऐसा मैं व्यवस्था करूँगा। और उतना ही नहीं, जब मैं किसान को रोजगार से जोड़ने का काम करूँगा तो मैं आपको बता रहे हैं कि कांडतरी गांव में मैं सीएनजी गैस और
कोल का व्यवस्था कंपनी लगा रहा हूँ, जिससे 15,000 किसान डायरेक्ट उसमें जुड़ेंगे। और उतना ही नहीं, 10,000 और लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। 25,000 लोग उसमें काम करेंगे और सारे लोग अच्छा से अच्छा इनकम करेंगे। 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपया सालाना कमाएंगे और अपने आप को महसूस करेंगे कि जो मैं मेहनत करता हूँ उसका फल मुझे मिल रहा है। अभी तो जो किसान हाथ तोड़कर जो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसको किसान को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सरकार की व्यवस्था है। लेकिन जब हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं तो अंतिम स्थिति तक किसान को लाभ दिला के ही छोड़ेंगे। और उतने ही नहीं, किसान को और रोजगार से जोड़ने के लिए मछली पालन हो गया, गाय पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, ये सब चीज़ें मैं ला रहा हूँ और लाया हूँ, जो किसान को अभी तक जोड़ने का काम कर रहा हूँ और करूँगा। और अगर आप चुनाव नहीं जीत पाए तब आप लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं चुनाव जीतूं या नहीं जीतूं, मैं जनता के लिए जो रोजगार लाया हूं, मैं रोजगार से जोड़ूंगा और हर घर में रोजगार से जोड़कर सभी को रोजगार की व्यवस्था दूंगा, चाहे हम जीतूं या नहीं जीतूं। अगर मैं जनता मुझे चुनती है तो मैं बड़कागांव को मेट्रो सिटी से जोड़ूंगा और यहाँ विकास करूंगा। देखने में लगेगा कि बड़कागांव क्या बना है, ऐसा मैं करूंगा। यही मैं बड़कागांव की जनता से मैं चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास करिए। जिस तरह से मैंने अलग राज्य के आंदोलन में अलग राज्य हासिल किया और आज भी मैं बड़कागांव बाजार जो लगता था, जो ठान लिया कि बाजार को मुझे खाली कराना है, वहाँ दसाईदा का दुकान था बीच में, वहाँ बाजार लगने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं ठान लिया चादर बिछा करके मैं खाली कराने का काम किया। पैसा इकट्ठा करके उन्हें दसाईदा को दे करके और खाली कराने का काम किया। मैं उसी तरह से मैं ठान लूँगा कि बड़कागांव का विकास करना है और रोजगार के लिए कंपनियों में लगाना है तो मैं लगाऊंगा। मैं किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहूँगा। और आप लोग विश्वास करें, मैं आगे बढ़ने से किसी को कोई रोक नहीं सकेगा। ऐसा मैं करूँगा। यहाँ की जनता पैसा कमाएंगे, यहाँ की जनता आगे बढ़ेंगे। चूँकि यहाँ के जनता विस्थापित हुआ है, यहाँ के जनता घर से विस्थापित हुआ है, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो कल उन्हें मैं सुख दिलाने का काम करूँगा। आप बड़कागांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं 40 वर्षों से जो जनता की सेवा किया हूँ, जनता मुझे एक बार मौका देती है तो मैं जनता के लिए जो सोच रखा है, मैं जनता के लिए जो अपने मन में सोचा है, मैं करूँगा और जनता के लिए मैं खरा उतरूँगा। जो मैंने बात किया है, मैं एक भी बात को पीछे नहीं हटूँगा। मैं ज़रूर जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं खरा उतरूँगा और सही काम करूँगा।